बहुत ही ज्यादा तन मन धन से बिल्कुल हमें जुड़ाव कराया इनके साथ में। लेकिन फिर इन्होंने बिल्कुल भी नागवार गुजरा, बिल्कुल भी हमारी अनदेखी करी, हर जगह हमारी इंसल्ट ही करी। जब भी हम इनको कागज दिए हैं, कोई भी किसी रोजगार की, कोई भी, हर जगह डायलॉग मारे है। ये देख फोटो दिखाऊंगा आपने भाई, सारे देख लो भाई जितने मैंने ने, देखो भाई बहुत लंबे समय तक मतलब भगवान मान्या है इनको बिल्कुल भी मैंने। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने भगवान मान्या है। अच्छा भाई ये बिल्कुल हम सबका विकास करेंगे, मेरा अकेले का नहीं, सबका विकास करेंगे। देखो भाई 23 साल से मैं तो कार्य करता हूँ, बाकी मेरे सुनने वाले सुन लो भाई। आज लग चाह का कब भी वीरेंद्र सिंह ने मेरे से नहीं पिया भाई, ये लग रहा है। और मैं भूखा नहीं हूँ चाह का, बस सम्मान। हाँ बिल्कुल मान से आज लग मेरे नाम तक कौन बोल रहा है लोगों ना, उनकी आंखों में अश्रुधारा थी। तो उन्होंने ये कहा था वे चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपने साथ नहीं छोड़ना है, वीरेंद्र सिंह आपको रोजगार देंगे। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैंने ये ठान लिया था अगर वीरेंद्र सिंह का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आओ तूफान आओ, कैसे भी हालात गुजरे हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो जब भी कोई चंडीगढ़ दिल्ली जाता है तो क्या वीरेंद्र सिंह ये कह देता मैंने कुछ ना ही भेजा है। अच्छा, मतलब ये कि एक लैंग्वेज है। आज वीरेंद्र सिंह के 40% कार्यकर्ता नाराज हैं। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल 40%। क्योंकि अगर मैं इतने साल से अगर मैं को गाल में पड़ा पत्थर है नहीं, अगर उसको भी पूजने लग जाता तो वो भी सौपन मार के कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देता। लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्कुल तस से मस नहीं हुआ, इसकी नाड़ लगनी मुड़ी है भाई, नहीं भाई इस परिवार के बारे में सोच ले कम से कम। आपको ये कागज देता हूं, मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, आप एडजस्टमेंट कर दो। अच्छा, मेरी मिसेज के बारे में। तो उन्होंने कागज लेते हुए ये कहा अब आपके भतीजे ने, बोले भाई ये तो भाई अपना इसी तो गुलामी करनी है, बोले भाई। अच्छा, हाँ, तो इस करके इसी तो रोजगार करना है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। तो आप नो बताओ, ये तंज भी कसते हैं, ये गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं ये। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई इस चीज की, अगर भाई ये शब्द बिल्कुल भी इतना बड़ा व्यक्ति है जो इतना, कई घर तो ऐसे हैं जो इनेलो पार्टी से भी संबंध रखते हैं, बीजेपी से भी संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें आज भी वीरेंद्र सिंह का वोट दे देंगे जी, तेरे को चपरासी लग भी लगवाना हो, रोजगार मिलेगा, कब मेरे बच्चे हैं मतलब वो मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई फिर मेरा वाली कुर्सी तेरे को दूं, एक टोंट। हाँ, मतलब उन्होंने टिप्पणी ही की मेरे ऊपर, मतलब अच्छा। मेरे तो आंखों से भी दिखना मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखता है, बिल्कुल आंखों से भी नहीं दिखता था सर मेरे को। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे को मतलब यह भी दिक्कत आती है इस चीज की, क्या खाएंगे मेरे बच्चे। अच्छा, तो उन भतीजों ने मतलब मेरे से कागज भी मांगे, सब कुछ लिया मेरे से, डॉक्यूमेंट्स लिए। अच्छा। और किसी और को लगा देते हो, कोऑपरेटिव रिश्तेदार, उस खातर तो रिश्तेदारों को भी नाराज कर दिया मैंने। अच्छा भाई हमारा तो नेता वीरेंद्र सिंह है, बिल्कुल मैं तो उनको पूछता हूँ। हाँ, तो हमें रात ने 11-12 बजे वहां से चले, सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ तुम कहाँ जाओगे, सर्दी का मौसम, भोजन पानी किया कि ना किया है, जो भी एक जो आदमी की खातिरदारी मान सम्मान होता है कार्यकर्ता, वो बिल्कुल भी नहीं, नागवार गुजरा बिल्कुल उनके लिए। दोस्तों राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, मैं विक्रम कंदोला और आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता भाई हरियाणा में पॉलिटिकली मतलब इलेक्शन का दौर है जो पीक पर जा रहा है, और इस टाइम पे फिलहाल है जो लास्ट चल रहा है। और मेरे साथ में मौजूद है मेरे अंकल जी राजपाल कंदोला, गांव बुडैन। वो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बहुत पुराने वर्क कर रहे हैं, मतलब ये मानो मतलब बचपन तक लग गए थे। तो इनका बातचीत करांगे भाई, इनका के ऐसी नौबत आई जो चौधरी वीरेंद्र सिंह से अलग हुए, और के उनके प्रति नाराजगी है, के खामियां है, के अच्छाइयां भी रही होंगी कुछ। राम राम का राम राम भाई, राम राम विक्रम। और ठीक है अगर सब है? हाँ बहुत बढ़िया भाई। ये बताओ पहले तो राजनीतिक रूप तय आप अब किसके साथ हो और पहले किसके साथ थे? देखो भाई, हम शुरू से ही राजनीति में जब से ये अस्तित्व में उचाना आया है, जब से इलेक्शन हुआ है। अच्छा जी। तो वीरेंद्र सिंह के पिताजी नेकीराम के टाइम से शुरू से हमारे पिताजी उनके साथ में जुड़े। अच्छा जी। तो लगातार हम मतलब ये नेकीराम परिवार से हम बिल्कुल लगातार तन मन धन से बिल्कुल जुड़े रहे हम। अच्छा जी। तो हमने कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी बहुत मान सम्मान सारी बात रखी। मतलब मेरे दादाजी हैं जो उसी टाइम थे? हाँ, वो क्यों, अब वो तो 2001 में एक्सपायर हुए थे। हाँ। तो अब वो लगभग 95-96 साल की उनकी एज होगी, जो आज देखा जाए उम्र के हिसाब से। तो लगातार उन्होंने हर बार ये कहा करते, अकबर वीरेंद्र सिंह बहुत ही बढ़िया ईमानदार आदमी है,
और विकास हमारा करेगा, और इसके साथ में जुड़े रहना। मतलब मेरे दादाजी क्या एक्सपायर जब पहले क्या कर दी? हाँ हाँ, नहीं जब वो 2001 में गुजरे थे, 2001 में वो 10-12 महीने तक मतलब वो चारपाई पर रहे, वो बीमार थे। तो बीमार थे तो वो ऐसा महसूस कर रहे थे अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अब मेरे बच्चे के पास कोई आर्थिक तौर पर ऐसी मजबूती भी नहीं है, जुगाड़ भी नहीं है कि भाई ये क्या खाएगा क्या कमाएगा ये। तो उनकी आंखों में अश्रुधारा थी। तो उन्होंने ये कहा था भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह का आपने साथ नहीं छोड़ना है, वीरेंद्र सिंह आपको रोजगार देंगे। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैंने ये ठान लिया था अगर वीरेंद्र सिंह का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आओ तूफान आओ, कैसे भी हालात गुजरे हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो आज हालात ऐसे पैदा कर दिए, मैं लगातार 23 साल से कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह का रहा हूं। आप खुद और मेरे दादाजी भी पहले से थे? हाँ हाँ, वो भी मतलब हर इलेक्शन में मतलब हर रैली जलसा मीटिंग अटेंड किया करते हैं। तो वीरेंद्र सिंह ये भी कहा करते हैं वैद्यरिया सिंह आप अपने दर्शन दे दिया करो, लेकिन मतलब कोई जैसे माला है या कोई पैसा है मतलब इस तरह मत देना, क्योंकि आपकी आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। ये भी पता था उनको? हाँ, ये भी वो भलीभांति जानते थे। तो अब समय गुजरता गया, अब ऐसा दौर आ गया, 2024 आ गया अब। तो मैंने वीरेंद्र सिंह की बहुत ज्यादा सेवा की, तन मन धन से। मैं अपने मतलब अपना बुजुर्ग की तरह मतलब बहुत ज्यादा मैंने सम्मान किया, वीरेंद्र सिंह का साथ देने की कोशिश करी। आप ये बताओ मेरे को, वीरेंद्र सिंह के साथ आपने काम किया तो किस किस पड़ाव पर काम किया, जो ऐसे कुछ काम बताओगे जहां तक आपने संघर्ष किया साथी? क्योंकि आप मैं पूरा गांव में देखा तो एक ये बोला करते हुए जो राज्यपाल हैं वो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की मतलब ये रीढ़ की हड्डी है बुढ़ान में। तो ऐसी के खामियां लगी और ऐसे किस किस हद तक आपने काम किया चौधरी वीरेंद्र सिंह तक? कुछ एक्सप्लेन करे होगे, 2-3 उदाहरण मान लो, कोई भी होया मतलब कार्यकर्ता काम करे अगर ना के बेस होया अगर उसकी के बेस लाइन हुआ है नीचे तले के ऊपर तक आपने काम करे हुआ, घूमे फिरे साथ में गोश्त खर्चा भी लागे के नहीं लागे। हाँ। तो ये बताओ पहले तो नहीं, काम के हिसाब तक रहा है? देखो, हम लगातार उनको हर इलेक्शन कैंपेन में साथ रहे। 65 के 65 गांव में मैं अनाउंसमेंट भी क्या करता, हर जगह प्रचार प्रसार किया, हर छोटे बड़े मतलब जो बुजुर्ग हैं युवा हैं सबके बीच में जाते हैं, मैं बहस करते जिरा करते बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के बारे में। अच्छा जी। मैं वीरेंद्र सिंह ने ये किया है, उचाना हल्के का ये विकास किया है, अच्छा ये सार्वजनिक कार्य किए हैं। अच्छा। तो सभी प्रकार से हम मतलब लोगों को अवगत कराते थे इस बात से वीरेंद्र सिंह जी है ना ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो हमने पूरा अथक मेहनत की बिल्कुल। मेरे गांव के अंदर बिल्कुल 3,500 वोट है, मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने ये बताया आपको। तो 3,500 मतलब मैं एक गांव की मतलब पूरी रिपोर्ट रखता हूँ मैं, इस जाति के इतने वोट हैं, इस वैसे ढूंग बोलते हैं अपने देसी भाषा में, ये ढूंग के इतने वोट हैं, भाई कितने वोट, मतलब एक डाटा तैयार कर दिए। हाँ, मतलब सारा जितने भी ये एक्सपायर इतने हैं, इतने डबल वोट हैं, इतने वोट ये बाहर रहते हैं, ये सारा अथक मेहनत की हमने बिल्कुल जी जान से। काफी लंबे अंतराल में जाके हम मतलब इस निष्कर्ष पर पहुंचे भी हमने कुछ न कुछ नॉलेज है इस गाँव के बारे में, लेकिन हमारी मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अनदेखी ही की। किस हिसाब से देखिए आप ये बताओ, रोजगार के मामला में या कुछ और भी इंसल्टेड फील कर जो है कार्यकर्ता, कुछ के मुद्दे हुए हैं? देखो बात यह है, अगर कोई भी नेता है अगर वो मजबूत होगा, अगर कार्यकर्ता मजबूत होगा तब नेता मजबूत होगा। अगर आर्थिक तौर पर कार्यकर्ता कमजोर है तो नेता भी ही कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वीरेंद्र सिंह जी ने मतलब इस 90 हलकों में, उचाना हलके में सबसे ज्यादा मतलब बेरोजगारी इस कदर छोड़ दी, मतलब बिल्कुल लोग तराई तराई हो चुके हैं। बिल्कुल भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है मतलब वीरेंद्र सिंह का साथ छोड़ दें या ना छोड़ दें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, नू बताओ जो मान लो 25 साल का करियर हो गया, कई बार ऐसी भी टाइम आई है ठगे गए हो, और नू बताओ आप क्या मान्य करते वीरेंद्र सिंह ने? क्योंकि पूरा गांव में ये चर्चा था कि राज्यपाल हैं जो वीरेंद्र सिंह के मतलब पक्के हुए हैं, वह वे नहीं छोड़ सकते कार्यकर्ता, और वह मतलब धरती आसमान सब पलट सके पर राज्यपाल वीरेंद्र सिंह ने नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा के था, के बढ़ रहा था ऐसा भीतर में? वीरेंद्र सिंह में यही था, ये इकलौता इस इलाके का मतलब बड़ा कद्दावर नेता है। अब हर जनता ने ये उम्मीद कर रखी थी कि भाई ये काम करेगा। अच्छा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर बार मतलब इनको कार्य देने की कोशिश करी, भाई उचाना में विकास करो आप, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इन्होंने बिल्कुल 36 का आंकड़ा रखा। अच्छा,
हाँ, चंडीगढ़ के अंदर भी वित्त मंत्री बने, जब भी क्या है ये उड्डा पुड्डा स्त्रियां की मतलब है अपना, मतलब हाँ अपने विचार रखे, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो नाराजगी ये तो लाजमी है ये तो। और फिर भी हाँ नहीं लग रही। हाँ, तो उन्होंने खूब कार्य देने की इनकी कोशिश की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हल्के का विकास करने के मन में ही नहीं ठाने बिल्कुल भी। अच्छा। इन्हें तो ये है भाई अपने, हमने तो राजशाही परिवार चलाना है, हमने तो इसे इलाके का कोई कार्य नहीं करना बिल्कुल। आप बताओ, आप ऐसा के मैंने कर दे, मैं ये पूछना चाहूंगा। 24 साल लगे रहे, कई बार उतार चढ़ाव भी आए, वीरेंद्र सिंह बुरी तरह भी आ रहे हैं, तो के था ऐसा खास बात थी जो नहीं छोड़ना पाया और ये भी एकदम कटक दे छोड़ दिया? मैंने तो नो भी सुने भी, आप तो पूजा भी कराया करते वीरेंद्र सिंह। हाँ 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 भाई विक्रम भाई, देखे ये फोटो है जो, ये देख फोटो दिखाऊंगा आपने भाई, सारे देख लो भाई दे जितने मैंने ने, देखो भाई रे, बहुत लंबे समय तक मतलब भगवान मान्या है इनको बिल्कुल भी मैंने। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने भगवान मान्या है। अच्छा भाई ये बिल्कुल हम सबका विकास करेंगे, मेरा अकेले का नहीं, सबका विकास करेंगे, हर गरीब की मदद करेंगे। अच्छा हाँ, सबका भला करेंगे, सार्वजनिक काम भी व्यक्तिगत काम भी करेंगे। कितने साल पुरानी फोटो है क्या? ये तो भाई कम से कम भी 15-16 साल की तो बात होगी ये फोटो में तो। अच्छा 15-16, हाँ 15-16 साल तो आराम से है पहले। पूजा करने लग रही है, दुआ ला रखे। हाँ हाँ, कांग्रेस पार्टी में थे ये मतलब ये। अच्छा, वीरेंद्र सिंह चौधरी तब की है। हाँ तब की है, और बहुत ही ज्यादा तन मन धन से बिल्कुल हमें जुड़ाव कराया इनके साथ में। लेकिन फिर इन्होंने बिल्कुल भी नागवार गुजरा, बिल्कुल भी हमारी अनदेखी करी, हर जगह हमारी इंसल्ट ही करी। जब भी हम इनको कागज दे हैं, कोई भी किसी रोजगार की, कोई भी, हर जगह डायलॉग मारा है, यानी कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो उस चीज का स्टैंड नहीं मिला। 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्योंकि गांव में ये बात चला करती वह आज भी मतलब सुना कि राज्यपाल आज तक जॉब के लायक थे, क्योंकि पीछे तो पहले तो होया करते हर तरह की डिपार्टमेंट में जॉब निकला करती। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर सके थे, तो आप एडजस्ट नहीं हो पाए, तो इसका रीजन आप किसने मानो? नहीं, ये कर सकते थे बिल्कुल भी। अच्छा। और चलो ये तो किस्मत की बात है भाई, सरकारी रोजगार तो सबको तो नहीं मिल सकता। हजारों में अगर 2 या 4 बंदे हैं जो अपने अच्छे नंबर हैं, जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो अपने रोजगार मिल सकता है उनकी। लेकिन प्राइवेट संस्थान तो है ना, इनके खुद के, इनका खुद का उचाना के अंदर राजीव गांधी कॉलेज है। राजीव गांधी कॉलेज के अंदर भी हमने एडजस्टमेंट कर सके भाई। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन भाई +2 है। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब और साथ में भी है कर सको थे, मतलब एडजस्ट तो आपने कर सके थे हर जगह। हाँ, हमारे केंद्रीय विद्यालय बुडान में केंद्रीय विद्यालय 10 एकड़ जमीन हमने दान दी है। तो कभी ऐसी बात आई है कि आप इनके पास कागज लेके गई? हाँ, कई पर्सनल काम हो गया, या आपके मान लिया आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं, पारिवारिक है लोग, क्योंकि परिवार भी नाराज हो है ना। हाँ। तो परिवार के लोगों का काम लेके गए हो, आपका काम लेके गए हो, और इसी कुछ इंसल्ट फील हुई हो, उन्हें काम नहीं बने हो, तो उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं आपसे। देखो भाई, हमारे खुद के ही काम अगर नहीं बनेंगे तो दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? जब हमारे काम अगर नेताजी करें तो हमारे साथ में और भी 10 लोग जुड़कर चलेंगे। ओम प्रकाश चौटाला का इलेक्शन था, जब वीरेंद्र सिंह 650 वोटों से 612 लगभग वोटों से आ रहे थे ये, तो उस टाइम मेरे रिश्तेदारी पड़ा है भाई उचाना लके में, जैसे छात्र है, दुर्जनपुर है, मतलब कई जगह है जिसके लगभग 200-300 तो वोट उनके भी हैं। मतलब हाँ, सभी ने ये मन बना लिया था भाई, हमारे जो राज्यपाल है जो इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, अगर इसको रोजगार मिलता है तो हमें वोट दे देंगे भाई, हमारे तो जमीन है, जायदाद सब कुछ भगवान के दिया था, 2 रुपया की उस खातर। हाँ, सिर्फ मेरे खातर उनको सहानुभूति थी इस बात की, भाई इनको रोजगार मिलना बहुत ही जरूरी है। भाई ये तो गऊ गायर लग रहा है, बस बात यह है। गऊ गायर में इसने कटवा दो आर्थिक स्थिति इसकी। हाँ, अगर उस टाइम अगर मेरे जैसे राज्यपाल को अगर हल्के में अगर 2-4 का भी अगर काम कर देते नेताजी, तो आज वो नौबतें नहीं आती भाई। ओम प्रकाश चौटाला से इलेक्शन आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, कभी ऐसा गई, मान लो कागज लेके गए हो, कैसी है कभी ऐसी लैंग्वेज यूज हुई हो, या कभी जाकर आगे बिठाए रहे बोले अगर लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे रहे, काफी टाइम इंसल्टेड फील होया हो? क्योंकि आप तो मान लो बस जमा दरवाजा पे दौरे बैठनी मैन थे आदमी थे, जमा भीतर दौरे जाके बैठनी आदमी थे, तो आपका गला भी कभी ऐसा हुआ? क्योंकि पार्टी 24 साल हो गए, 24 साल में कभी नहीं सोचा होगा भाई इस पार्टी ने मैं भी छोड़ दूं, दूसरी में चला जाऊं, दूसरी तरफ से भी थोड़े आए होंगे ऊपर, क्यों पागल हो रहा है, गांव में बात तो चल कर दी। तो इसने लेकर आपकी क्या धारणा है? नहीं देखो, बात यह है, जैसे हम लगातार इसके साथ में जुड़े थे, ठीक है, बाघ सिंह छात्र का इलेक्शन था, जब बाघ सिंह छात्र हमारे रिश्तेदार था, तो रिश्तेदार था, हम उनके साथ में जुड़े रहते थे, आज हमने दिखते को नहीं आवती बिल्कुल भी, हमारे रिश्तेदारों का भी दबाव और इस रिश्तेदारी भी छोड़ दी, रिश्तेदार उस खातर तो रिश्तेदारों को भी नाराज किया मैंने। अच्छा भाई हमारा तो नेता वीरेंद्र सिंह है, बिल्कुल मैं तो उनको पूछता हूँ। अच्छा। मैं तो देवता मानू हूँ थी,
लेकिन मुझे क्या बताइए हमारे छोरा को पगे हैं पीठ में। हाँ। अच्छा, अरे कभी कड़िया गए भी हो ऐसी, मतलब आप सिफारिश ले गए या हाँ हाँ गए थे हमें कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव की है नहीं, जो ये एक संस्था होती है, कमेटी होती है, मतलब कोई काम लेके गए थे आप? हाँ उसमें मैं अप्रूवल डलवा के ले गया था उनका। तो जब ये कांग्रेस के मतलब 2-3 स्टेट के प्रभारी हुआ करते, तो लोधी 84 नंबर कोठी जो दिल्ली के अंदर है, जो लोधी स्टेट में, तो वहां पर गया तो रात के 10:30-11 बजे गया मैं। और मेरे साथ में मेरे रिश्तेदार, मेरे जीजा जी थे, मतलब छात्र गांव से थे वो, तो साथ में गए थे। तो हमारे वहां पर कोई भी किसी प्रकार की कोई आवभगत नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की खातिरदारी वाली बात नहीं। तो मैंने कागज दिए बिल्कुल भी, लेकिन वो उस हालात में थे ही नहीं, कागज लेने के योग्य ही नहीं थे। मतलब के वो अलग दिशा में जा रहे थे, बिल्कुल भी आप समझ सको। आप कौन सी दिशा को हो आप थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करते? ईब की नहीं, जैसे मदिरा सेवन करना, मतलब स्त्रियां जो भी है, मतलब स्त्रियां की स्थिति में थे। तो आप नो बताओ फिर ये इलाके का नेतृत्व कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी कैसे उम्मीद लगा इसके लोग, हमारा विकास काम हो इसका। अच्छा हाँ, तो हमें रात ने 11-12 बजे वहां से चले, सर्दियों का टाइम था, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ हम कहाँ जाओगे, सर्दी का मौसम, भोजन पानी किया कि ना किया है, जो भी एक जो आदमी की खातिरदारी मान सम्मान होता है कार्यकर्ता, वो बिल्कुल भी नहीं, नागवार गुजरा बिल्कुल उनके लिए इस बात में। अच्छा, तो बिल्कुल महाराज जी उतर गया उस दिन से भाई। हमारे जो साथ में रिश्तेदार हैं, अगर होने का हाँ इंसल्टेड फील हुआ, बिल्कुल हुआ इस प्रकार। उसके बाद में ये धीरे धीरे हमारे मन से वो हटने लग गए, अगर भाई ये हमारे लायक नहीं है बिल्कुल भी। बीच में भी होया है कभी कभी ऐसा भाई, अगर छोड़ दिया ऐसी कभी लैंग्वेज यूज हुई हो, या आप आगे काम का लाशा दे आओ भाई, मतलब वो बोल जाए ना भाई आपने लगवाओगे करांगे सेट करांगे? नहीं, कई हैं जो इनके एक भतीजा हैं। अच्छा, तो उन भतीजों ने मतलब मेरे से कागज भी मांगे, सब कुछ लिया मेरे से, डॉक्यूमेंट्स लिए। अच्छा, और किसी और को लगा देते हो। कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट थी, ये कच्ची नौकरी थी, पक्की नौकरी भी नहीं थी। तो उसके अंदर मतलब एडजस्टमेंट उसके थी। हाँ, किसी और को लगा दिया और मेरे कागज ले लिए। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं पता भाई किस जगह पे लगना है, लेकिन उन्होंने मेरे से कागज ले लिए, भाई आप वहां पर रोजगार आपको देते हैं, लेकिन रोजगार वहां भी नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मेरे हर जगह मतलब मेरी स्थिति का, जो मेरी गरीबी का, उन्होंने सदा मजाक उड़ाया है उन्होंने। ये मतलब मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहते हुए, मतलब हर बार उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने हर इलेक्शन में हर जगह मतलब पर्ची लगा लो या जो भी कैंपेन लगा लो, हर जगह इतनी ज्यादा मेहनत करी है बिल्कुल भी। मैंने तो मेरी आंखें उड़वा ली भाई। अच्छा, मेरे तो आंखों से भी दिखना मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखता है, बिल्कुल आंखों से भी नहीं दिखता था सर मेरे को। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे को मतलब यह भी दिक्कत आती है इस चीज की, क्या खाएंगे मेरे बच्चे। एक नहीं बताओ, आप गांव में रहे हो, आप गांव के लोग बोल तो करते होंगे भाई कुछ काम कर ले, क्यों गलत गलत फिर है, तो इसने लेकर भी कुछ कभी तो लग आया होगा, कभी फीलिंग नहीं आई भाई इस चीज पर मैं किस दिशा में जा रहा हूँ उनके साथ में लगकर, क्योंकि एक पार्टी के साथ जुड़े रहो, क्योंकि उसके साथ में आर्थिक स्थिति भी जरूरी है, कैसे एडजस्टमेंट होया करता है इस चीज में। मेरी दादी ने बोले हो, काकी जी ने बोले हो, फैमिली की भी जरूरतें बहुत जरूरी है। नहीं वो तो है, मेरी माँ ने भी हमेशा कहा है ये उनको, अगर जी आप इनको रोजगार दो, इनका पिता भी गुजर चुका है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो जब तक मैं जी हूं तो इतने ये रोजगार, इनको फिर रोजगार भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। सारे समस्त गांव वाले ने मेरे ऊपर कह दिया, गांव के अगर राजपाल भाई हम तो इतने राजी है मारे तो कि मैंने जुगाड़ है, जमीन है, कि मैंने खा पी लेंगे, लेकिन तू क्या खाओगा? अच्छा जी, तेरे पास तो वो भी नहीं है, सिर्फ घर है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस करके गांव वालों ने भी पूरा मेरा सहयोग दिया बिल्कुल भी। कई घर तो ऐसे हैं जो इनेलो पार्टी से भी संबंध रखते हैं, बीजेपी से भी संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें आज भी वीरेंद्र सिंह का वोट दे देंगे जी, तेरे को चपरासी लग भी लगवांदा हो जे। अच्छा, आप ये लगाओ चपरासी लग भी लगवांदा हो जे। मेरे रिश्तेदार हैं, उनके 50-60 वोट हैं, तो वो ये कह 11,000 की हमें माड़ा भी कर लेंगे, मतलब ये एक मान सम्मान के लिए हमें पूरी खातिरदारी करांगे, पूरे वोट देंगे, हमारे साथ में और भी 10-20 वोट जोड़ेंगे हमें इसको चपरासी लगवा दो, इसने कर दो पैरा में खड़ा। हाँ, इसकी पैरा में खड़ा कर दो। उनकी तो इतना लग भी कह लिया, आपने बताओ। तो मतलब अनदेखी हो हाँ, कभी नेताजी ने पर्सनल भी ऐसी लैंग्वेज यूज करी है कि आपने इंसल्टेड फील हो, या कोई उनका क्लोज है, मान लो मैं
तो ऐसी कभी कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसे शब्द जो आज भी दिल में बैठे हैं, वो जो आप सुनना नहीं चाहो, फिर वो नेताजी ने आप सुने हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है। मैंने अब पिछले शनिवार को ही जो ये शनिवार का उससे पिछला शनिवार को गांव के अंदर आए थे और चाय का प्रोग्राम था। अपने घर पे? नहीं, अपने घर पे नहीं है, पड़ोस में ही मतलब एक दूसरी पार्टी वाले मतलब उसका वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम करे थे, चाय का प्रोग्राम करे थे। तो वहां पर मतलब वो मिले। मैंने कहा जी मैंने 23 साल से आपकी बिल्कुल अथक मेहनत की है मैंने, बहुत ही आपके लिए, आपको तो मैं बिल्कुल पूरी तन मन धन से आपको मानता हूँ, सब कुछ आपको न्यौछावर कर दिया अपनी जिंदगी में। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आप नो बताओ फिर मेरे को कब रोजगार मिलेगा, कब मेरे बच्चे हैं मतलब वो मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई फिर मेरा वाली कुर्सी तेरे को दूं। एक टोंट। हाँ हाँ मतलब उन्होंने टिप्पणी ही की मेरे ऊपर, मतलब मेरी वाली कुर्सी तेरे को दूं के, आप नो बताओ। तो एक तो कार्यकर्ता को ये कहा जाता है भाई देखो तेरे को रोजगार नहीं मिला, ये देखो ये किस्मत की बात है, वो हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी है या तेरे अंदर कुछ कमी है, बट ठीक है आगे भविष्य में आपको अच्छा सोचेंगे आपके बारे में। लेकिन उन्होंने ये कहा भाई मेरे वाली कुर्सी को तेरे को दूं। अच्छा। हाँ तो ये तो बात हजम नहीं हुई ना, यानी कि इतने साल से जो परिवार सदा इनके साथ में जुड़ रहा है, फिर आखिरी में इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के टाइम में इस तरह की बात होगा तो कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा तो और क्या होगा। एक काका आपने बताओ, मैं लो मेरी दादी भी थी साथ में, मेरी दादी ने तो आपका वीरेंद्र सिंह के साथ पूरा बढ़ चढ़ के साथ दिया। मेरी काकी जी आई हैं, बच्चे हैं, तो कभी मेरी काकी ने भी नहीं बोला, गांव परिवार में हर तरह की बात चल रहा है, बहू लग रहा है कुछ काम कर ले, कुछ मिलता नहीं और नहीं, क्योंकि मेरी काकी मान लो मेरी दादी जी ने तो एडजस्टमेंट कर ली। हाँ सही बात। क्योंकि एक युवा है भी, मान लो वो काम नहीं करेगा, अपना घर नहीं चला हुआ, तो आपने तो मतलब आपका सब कुछ न्यौछावर कर दिया इनको ऊपर, तन मन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बिल्कुल आप न्यू कहना चाहोगे मेरा जीवन बर्बाद हो गया? बिल्कुल बर्बाद हुआ है बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इतने साल से अगर मैं को गाल में पड़ा पत्थर है नहीं, अगर उसको भी पूजने लग जाता तो वो भी सौपन में आके कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देता। लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्कुल तस से मस नहीं हुआ, इसकी नाड़ लगनी मुड़ी है कि भाई नहीं भाई इस परिवार के बारे में सोच ले कम से कम। जिसने रात दिन एक कर दिया, सारे रिश्तेदारों से बूंदा हो लिया, हाथ पैर जोड़ लिए, ले भाई हैं इतने इतने पदों में बिठा लिया, इतने इतने पदों में बिठा लिया। 12 साल में तो कोड़ी की भी बढ़िया हुआ है। 12 साल में कोड़ी की बोड़ी की, लेकिन भाई मेरे तो 23 साल हो गए और आगे बेरा नहीं किए। लेकिन हाँ हमने तो इनकी बार में सोचा भाई यो वीरेंद्र गोगड़ियाला भाई है जो सा यो जनता का है उम्मीदवार, जनता ने चुनिया है यो, और बढ़िया है भाई, हमें तो एक उम्मीद करके बैठे हैं। और बाकी भाई भाग में जो भविष्य गर्म में किए है वो बेरा नहीं, लेकिन हमने ये उम्मीद है कि बार जबरदस्त माहौल है वे, बिल्कुल 36 बिरादरी के लोग जमा बिल्कुल भाई वीरेंद्र घोगड़िया के ऊपर तन मन धन से जुड़ रहे हैं। ये बताओ, मान लो आपने जिंदगी में बात चली वीरेंद्र घोगड़िया जी के साथ है, मेरी काकी ने आया पाछा भी मतलब लंबा संघर्ष हो गया, मेरी काकी ने भी कभी तो बोलिया हुआ क्यों पागल हो रहा है, कभी तो नाराजगी प्रकट हुई है फैमिली में, ऐसी कभी होया हो? नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ मैं, ये बात हुई है बिल्कुल, क्योंकि आपने वो चीज कुकर हैंडल करी। क्योंकि 25 साल में अगर मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ तो नाराजगी जायज है, मतलब होती है, ऐसा कोई नहीं है वह मतलब नाराजगी नहीं होती। मैं आपके साथ लगातार चल रहा हूँ, मेरी नाराजगी चलेगी, तो नू बताओ ऐसा कभी हो यार वो चीज कुकर टैकल करी? क्योंकि फैमिली में कंडीशन खासकर अगर घर में जॉब नहीं होती, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो तो लड़ाइयां और भी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए। हाँ हाँ या चीज मतलब, क्योंकि आजकल आपको पता पैसे के साथ हर चीज सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पैसे तो पैसा ही बोलता है, जिसके पास पैसा उसकी राम राम है, नहीं तो कोई नहीं पूछता किसी ने भाई कौन किसका के, मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत उसे की राम राम है आज का दौर में। तो मैं मेरी काकी और ने कभी ऐसी स्थिति आई और आपने कोई उदाहरण दोगे वह चीज ऐसे टैकल करी? मैंने कोई नहीं कभी होया है ऐसा भी मेरी काकी ने नाराजगी प्रकट करी हो, क्यों पागल हो रहा है? नहीं 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 बिल्कुल, मेरी मिसेज है जो वो ट्रिपल एम में है, उसकी बीएड है, पीजीडीसी है, सीटेट क्लियर है, राजीव गांधी कॉलेज जिनका अपना पर्सनल अड्डा बनाया रखा है इन्होंने। हर देहात से लोगों ने 1-1 लाख रुपए का चंदा देकर इन्हें कमरे बनवाए हैं, ताकि इस आड़े की आसपास के बच्चे मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। लेकिन वीरेंद्र सिंह के अंदर ये मन में अगर ये सच्चाई है, अगर हमदर्दी होती इस इलाके के बारे में तो सरकारी बना देती थी कॉलेज ने, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े कोर्स आते हैं। तो कभी आप मेरी काकी की जॉब खातर गए हो आपकी? हाँ बिल्कुल गया था मैं, इनके कोठी पे गया था मैं, बाकायदा डूमरखा गांव के अंदर। अच्छा। हाँ उन्होंने मैंने कागज दिए, महाजी अंकल जी आपको ये कागज देता हूं, मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, आप एडजस्टमेंट कर दो। अच्छा। मेरी मिसेज के बारे में
तो उन्होंने कागज लेते हुए ये कहा, अब आपके भतीजे ने, बोले भाई ये तो भाई अपना इसे तो गुलामी करनी है, बोले भाई। अच्छा। हाँ, तो इस करके स्थित रोजगार करना है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। तो आप नो बताओ, ये तंज भी कसते हैं, ये गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं ये। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई इस चीज की, अगर भाई ये शब्द बिल्कुल भी, इतना बड़ा व्यक्ति है जो इतना LLB कर रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, तो मैंने नागवार गुजरी, ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। बहुत बार ये पीड़ा हुई है, कई बार दर्द दिया है वीरेंद्र सिंह ने मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब चलो ठोड़ पड़ा पत्थर भारी, अब कदे न कदे सूत आ जाएगी, बात सूत आ जाएगी। मेरे साथ वाले हैं जो से मतलब जितने भी और कार्यकर्ता हैं वीरेंद्र सिंह के, वो उन्होंने साथ दिया मेरा बिल्कुल। नहीं भाई राज्यपाल, वीरेंद्र सिंह का साथ ना छोड़िए तुम भाई, बाकी ये रोजगार देंगे देंगे, लेकिन ये तो वो डाक के तीन पात, कोई दम वाली बात नहीं बिल्कुल भी। ऐसा कोई दम वाली बात नहीं, बिल्कुल मतलब टूट लिया, बिखर लिया ये तो बिल्कुल, मेरा जमा जी उतर गया जमा बिल्कुल। ये राजनेता था बिल्कुल जी उतर गया कि भाई ना भाई ये तो मतलब हाथी के दांत खान के और दिखान के हो। गांव के भी क्या करते पागल रिश्तेदारियां ने भी कदे ऐसी बात कही हो क्या वह मतलब वीरेंद्र सिंह के पाछे इतना पागल क्यों रहा, जमा पूजा करा है, भक्ति इतना हो रहा है, कुछ नहीं दे रहा। हाँ, उनकी भी कई बात है। आप नो बताओ, मेरे रिश्तेदारी में बहुत रिश्तेदारी, मेरे उचाना हल्के के अंदर बहुत ज्यादा रिश्तेदारी है, तो उन रिश्तेदारियों में भी मेरा वजन होता। अगर मैं मेरे को अगर ये अहमियत देते तो वो उनकी नजरों में भी मेरी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती। लेकिन ये मेरी ही अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो रिश्तेदारी इतनी अहमियत क्यों देने लगी, तो वो मेरे कहने से वोट क्यों देंगे। तो ये कारण रहा है आज वीरेंद्र सिंह के 40% कार्यकर्ता नाराज हैं। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल 40%। क्योंकि आप अंदर की बात जानो हो, आपने वह चीज सुनी भी होगी, लोगों की नाराजगी, तो कार्यकर्ता की यह बात आपने खुद से सुनी पर्सनली? हाँ 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 बिल्कुल, नहीं ये बिल्कुल ये जायज है बात। बीजेपी के अंदर रही हैं, बीजेपी के अंदर 3 काले कानून है जो से मतलब उनके ऊपर दस्तखत करे, तो ये अगर बीच में ही इस्तीफा दे देते तो आज इनकी मान सम्मान बढ़ जाता। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। जब मलाई खान का टेम आया उसे टेम एन वक्त पे कांग्रेस की टिकट लेकर बैठ गए। अच्छा। और भाई वीरेंद्र सिंह घोगड़िया 10-12 साल से लोगों के लिए हमदर्द थे, सुख दुख के भागीदार थे, सभी जगह जा कर दे, और तो सब जनता ने ये मन में ठान लिया था भाई वीरेंद्र घोगड़िया को की बार तो MLA बनाओगे भाई ने। तो सारे हल्के को बिल्कुल एक सदमा लग गया, एक झटका लग गया, जो कर हार्ट अटैक का होया करे, जो टिकट मिली जब। हाँ टिकट मिली जो हार्ट अटैक का झटका नु आया भाई, वो तेरी का दोबारा फिर इसे व्यक्ति को दे दी भाई जिसने मतलब हल्के की सदान फिर हम देखिए करी है। तो फिर छत्तीस बरादरी ने ये मन बना लिया भाई वो तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, लेकिन हमें हमारी जनता की टिकट हमें भाई वीरेंद्र घोगड़िया देंगे। तो सबके सहमति से लामबंद होकर 36 बिरादरी ने ये ठान लिया भाई हम तो जनता की मोहर लगाएगा भाई ने, हमें तो विधानसभा में भेजाएंगे। अरे कुछ ना कुछ उम्मीद है इनकी बार, उम्मीद है। चलो जी, आपने देखा कि हमने बातचीत करी है मेरे गांव के जो वीरेंद्र सिंह के, मेरे हिसाब से आप सबसे पुराने हो गए अपना गांव में, सबसे पुराने कैंडिडेट में हो, मतलब वर्करों में। हाँ पुराने मामा 25 साल पुराने बिल्कुल। और इनकी नाराजगी हो गया ना, इनकी क्यों वीरेंद्र सिंह का साथ छोड़ा, क्यों मतलब उनके, क्योंकि ये बोलते थे जिस तरफ वीरेंद्र सिंह जा करते उसी तरफ ये चला करते, तो पूजा करा करते। आप देखो और वो क्यों, एक बात और है बताऊं आपको, बताऊं मैं, जब भी कोई चंडीगढ़ दिल्ली जाता है तो क्या वीरेंद्र सिंह ये कह देता मैंने कुछ ना ही भेजा है। अच्छा, मतलब ये के एक लैंग्वेज भी है और एक मतलब आप शब्द भी हैं, ये कह लो मतलब कोई भी आदमी स्त्रियां वो नहीं होनी चाहिए, हाँ होनी नहीं चाहिए स्त्रियां की बात बिल्कुल भी, उन्होंने तो मान सम्मान करना चाहिए, चाय पानी की पूछनी चाहिए। आदमी कौन किसकी चाय पानी पिए बैठे है भाई, सब अपना अपनी व्यवस्था बना के चल रहे हैं, लेकिन एक मान सम्मान का भूखा आदमी मान सम्मान ये करे नहीं, मान सम्मान नहीं मिला, साथ में रोजगार। देखो भाई 23 साल से मैं तो कार्य करता हूँ, बाकी मेरे सुनने वाले सुन लो भाई। आज लग चाह का कब भी वीरेंद्र सिंह ने मेरे ते नहीं पिया भाई, ये लग रहा है, और मैं भूखा नहीं हूँ चाह का। बस सम्मान, हाँ बिल्कुल मान, आज लग मेरे नाम तक कौन बोल रहा है लोगों।